हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो पढ़ रहे थे 5.1 उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीके से कर लेते हैं। आपका एक्सरसाइज 5.1 में आपका टोटल 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी ईजिली वे में कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे भी जो भी क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इजी है। तो चलिए हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज में चलते हैं 5.2 में। तो हमारा जो अगला एक्सरसाइज है 5.2 है, जो अपना अगला एक्सरसाइज है 5.2 है। और इसमें काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है उसमें वो आपका अंतिम पद मैंने एनवा पद पर व्यास है, मैंने व्यवस्थित है। मैं जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जानते हैं कि हम बताए थे कि एनवा पद अंतिम पद बराबर क्या होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार और देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद और n क्या है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d क्या है हमारा, इसको हम बताए थे सार्वअंतर, सार्व अंतर, सार्व या सार्वांतर भी लिख सकते हैं या सार्वांतर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था। अब सारे चीज़ के बारे में पता चल गया कि ए एन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं, सब पता चल गया। अब इसी से संबंधित टोटल हमको क्वेश्चन करना है, काफ़ी इजी है। अब क्या किया है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें से क्या किया है कि इस कोई 3 पद दे दिया है। मान लीजिए ये आपका 3 पद दे दिया है और वहाँ बोल रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। या फिर से क्या करेगा कि ये वाला 3 पद दे देगा और बोलेगा कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए, ठीक। या फिर से क्या करेगा कि आपको कर सकता है कि ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद, ये पद, ये पद और ये पद दे देगा, बोलेगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही करने के लिए किया है और क्या किया, कॉलम बना दिया और 5 क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इजी है। और वहाँ से एक को आपको निगलेक्ट कर दिया, मैंने विलुप्त कर दिया। उसको क्या करना है कि उसी को हमको वैल्यू निकालना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह कह रहा है कि आपको जो संख्या एपी में दे दी, आपको दिया है संख्या और वहाँ से कह रहा है कि अगर आपके बताइए एपी में अगर एनवा पद और एन और डी और भी जो भी पद है आपको दिया हो तो आप वहाँ से अगला पद ज्ञात कीजिए, वहाँ से आगे वाले रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारणी बनाते हैं। एक बार हम सारणी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर सारणी बनाते हैं कोने पर, आपका यहाँ पर जो सारणी कैसे है, ए है, डी है, एन है, एन है। आपका ए है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, सॉरी डी है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए एन है, ठीक। ऐसे सारणी दिया है, यहाँ पर बना लेते हैं हम सारणी, ठीक। शायद टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। चलिए अब क्या किया है कि आपको यहाँ पर दे दिया 7 और यहाँ पर दे दिया आपको 3। डी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया। और एन का वैल्यू दिया है 8 और इस पद को क्या है ज्ञात करने के लिए, इस पद को क्वेश्चन मार्क दे दिया, ज्ञात करना है, ठीक। अगले ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरे में क्या कर रहा है कि -18 ए बराबर दे दिया है और डी बराबर आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, डी बराबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। और आपका अगला जो है 10 दे दिया है एन बराबर और आपको ए एन बराबर 0 दे दिया है। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि आपको दे दिया है, आपको तीसरा क्वेश्चन में ये इसको ज्ञात करना है, आपको ये इसको ज्ञात करना है। और आपका एन डी बराबर दे दिया है -3 और आपको एन बराबर दे दिया है 18 और ए एन बराबर दे दिया है -5। अब देखिए आपका चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है आपका, आपको
ए दे दिया है 18 माइनस 18.9 और आपको ए डी दे दिया है 2.5 और आपको एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और जो आपका ए एन है वो दिया आपका 3.5, तो ये दे दिया है। अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका पांचवा है उसमें क्या कर रहा है कि 3.5 दे दिया आपका ए और डी दे दिया है 0 और आपको एन दे दिया आपको 1.5 और यहाँ पर बोल रहा है कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, एनवा पद ज्ञात कीजिए। अब बस एक ही फार्मूला लगेगा एनवा पद, एक फार्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं हमको बताए भी थे, अभी लिखवाए, अभी जस्ट लिखवाए थे। एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी और उसी फार्मूला को रख हम सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे होगा, पहला क्वेश्चन फार्मूला क्या, एनवा पद बराबर क्या होता है, एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा आपका, होता है ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, ए एन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए एन निकालना है, तो ए एन यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं और ए का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है तो 7 रख दिए, प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू 8 दिया है तो 8 रख देंगे यहाँ पर, माइनस 1 है तो 1 और डी का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है तो यहाँ पर 3 दे दिए। अब ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस, अब इसमें इसको जब घटाएंगे तो आपका कितना होगा 7 और 7 गुणे हो गए यहाँ पर 3 और ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 3 का 21 और यहाँ पर ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। तो ये आपका हो गया आंसर। एनवा पद ए एन ज्ञात करने के लिए बोला था तो यहाँ इसको मिटा कर यहाँ पर ए एन 28 आपको कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से निकाल लेंगे। जैसे इसमें ए एन बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, अब दूसरा मेरे को बोल रहा है कि डी ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात करना। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं और सारे में यही फार्मूला लगाना है, आपको यही फार्मूला लगाना है। तो देखिए आपको दे दिया है ए एन कितना दिया है आपको 0 दिया है, ए एन कितना दिया है आपको यहाँ पर 0 दिया है बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 18 प्लस है तो प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू दिया है 10 और माइनस के 1 है तो 1 और डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसको मान नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं दूसरा में डी का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, डी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका 0 है बराबर, ये पका क्या है माइनस 18 और यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 और इंटू में क्या है डी, अब देखिए इस 18 को इधर भेज देंगे, इस 18 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18 बराबर उधर क्या बचेगा 9D और डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि इंटू में होता है तो जाकर बटे में ला जाता है, तो 18/9 ये 9 जाके इसके नीचे लगेगा तो डी को इधर कर लिया, आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में कर लिए और पद को लेफ्ट साइड में बोल दिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे काट देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, डी का वैल्यू कितना आया हमारा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। काफ़ी इजी है क्वेश्चन। चलिए एक भी क्वेश्चन लेकिन आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, इसको भी करते हैं, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। इसको मिटा दिए फार्मूला को, क्या होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए फार्मूला निकालते हैं, आपका हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में आपको दिया है कि ए ज्ञात करना है, डी एन ए एन का वैल्यू दे दिया है, तो ए एन का वैल्यू कितना दिया है -5, ए एन का वैल्यू दिया है -5 बराबर ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, अब प्लस है तो प्लस, एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू दिया 18 -1 और डी का वैल्यू दिया है आपका -3। अब यहाँ देखें -5 बराबर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 18 में सीख जाएगा तो होगा 17 और यहाँ पर क्या है -3 गुणा कर देंगे, यहाँ पर -5 बराबर ए और यहाँ पर जानते हैं कि गुणा करेंगे तो यह क्या है -3 है, यहाँ पर प्लस में 17 तो 17 क्या होता है 17 51, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 51। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर और इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। अब देखिए यहाँ पर -5 है और इस वाले अकाउंट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका ए।
और ए बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि प्लस में 51 है, यहाँ पर माइनस में 5 है, घटाएंगे तब क्या हो जाएगा आपको, तो आपको सिंपल में 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 46। 46 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो ये आपका आंसर हो गया। अब जानते हैं कि बड़े चिन्ह क्या है, जो संख्या चिन्ह होती है उसी को लगाते हैं, तो क्या बड़े संख्या का क्या प्लस का, तीसरे प्लस हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए बराबर 46। ए बराबर क्या हो जाएगा 46। तो ये हमारा था क्वेश्चन, काफ़ी ईजी है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। देखिए हर एक क्वेश्चन ईजी है, और ये आप तीसरे क्वेश्चन तक माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिख रहे थे, ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। चलिए चौथा भी देख लेते हैं, यहाँ से चौथा भी देख लेते हैं, चौथा भी देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है कि आपको, सॉरी यहीं पे दे दिया है चौथा में क्या है, आपको ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, और एन दे दिया है। तो एन का वैल्यू कितना है 0.5 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस के 18.9 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू ज्ञात करना है, तो n-1 और डी का वैल्यू दिया है 2.5। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए सिंपली में क्या करेंगे कि 3.5 और इधर प्लस में माइनस में ये -18.9 इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस में 18 पॉइंट्स हो जाएगा आपका कितना 9, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 2.5। अब देखिए इसको टोटल को उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होता है, माने सही तरीका से लिख देते हैं, ठीक। तो 2.5 टोटल पार्ट को इधर भेजेंगे, टोटल पार्ट को देखिए राइट साइड में जो पार्ट है और लेफ्ट साइड में पार्ट है, टोटल पार्ट को इधर उधर भेज देंगे तो कोई चेंज नहीं होता है, कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब इस टोटल पार्ट को आपको जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करें तो पहले भेज देते हैं 18.9। अब देखिए n-1 इंटू क्या है 25, और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जानते हैं कि दशमलव के सामने दशमलव रख देते हैं, तो दशमलव सामने दशमलव तो क्या हो जाएगा 9 आप 5 कितना 14 और दशमलव 8 4 आपको क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। तो आपका हो गया इतना। अब देखिए इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 n माइनस इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो 2.5 बराबर क्या हो जाएगा 22.4। अब यहाँ पर 2.5 n है और इस वाले पार्ट को उधर भेज देंगे तो 22.4 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 2.5, और यहाँ पर 2.5 n बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो फिर से वही होगा 9.44 हो जाएगा, 9.44 हो जाएगा। और यहाँ से जब n 2.5 n बराबर क्या आपका है 44.9, और यहाँ से n बराबर जब निकालेंगे तब क्या हो जाएगा 44.9 बटा क्या हो जाएगा आपका 2.5। अब चाहेंगे तो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कटा सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है ना, आपका यहाँ पर 9 है 5 है, यहाँ पर 3.5 है, सही है। इसको जब ऐड किए हैं तो इसको जब ऐड करें 9 4 14, और यहाँ पर क्या 8 11 1 12, वहाँ से लिए 1 2 सही है 5, और इसको जब ऐड करेंगे इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा 4, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2 होगा, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 होगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब 2 हो जाएगा, अब इसको जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहेंगे तो दशमलव से दशमलव कटा सकते हैं, आपको कितना आ जाए 249.25 है, और इसको जब कटाएंगे तो कटेगा, इसका शायद भाग नहीं लगेगा, तो इसमें दशमलव में आएगा। तो याद रखिएगा जो भी आप 25 से इसमें भाग देंगे तो जितना मर्थ में कट रहा है आप दशमलव में करके वहाँ से यहाँ पर ऐड कर लिख देंगे क्या हो रहा है आंसर, ठीक। इस 25 से 29 में भाग देंगे तो सिंपल में आपको मिलेगा क्या, यहाँ से 25 आप भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर भर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, चाहे कर ही देते हैं, 25 से अगर भाग देंगे 249 में तो क्या हो जाएगा, कितने मर्त में जाएगा यहाँ पर, आप अगर 9 से करते हैं 9 9 5 45 18
4 22। चलिए 9 से करते हैं, 9 मार्च में लेते हैं, 9 मार्च में ले जाएंगे तो 9 पचे 45, ठीक, और 9 दूनी 18 और 18 4 कितना हो जाएगा आपका 22। 22 अब यहाँ पर घटाएंगे तो होगा आपका 4, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका होगा 2 और ये आपका कट जाएगा और 9 दशमलव क्या हो जाएगा आपको फिर से वही 2 ये आपका आ रहा है 9 दशमलव। अब इसको कितने मार्च में ले जाएंगे तो आप सिंपल में ले सकते हैं 8 से ले जाएंगे, 9 से लेते हैं, 9 पचे 45 और फिर से क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18 4 22 और यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कितने नंबर में जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं 5 छक्के 30 और 5 है 15 तो 8 दूना 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 दूना और ये नहीं करेंगे 6 से करेंगे 6 पचे 30, 6 दूना 12, 6 से कर दीजिए, 6 से जब करेंगे तो 6 पचे क्या हो जाएगा 30 और 6 दूना 12 3 15 तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 पॉइंट्स। आपका आंसर कितना आएगा 9.96, 9.96 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था, यहाँ पर हम n का वैल्यू निकाल दिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर n बराबर 9.96। तो ये हमारा होगा n का वैल्यू। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको सही से वैल्यू रख देना है और वहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू के हिसाब से सोचना है कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है, कौन कौन सा मान दिया है, कौन कौन सा वैल्यू दिया है, किसका मान निकालना है, बस उस हिसाब से सोच दें। लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। आपका क्या है 3.5 क्या है। अब देखेंगे क्या हमको ज्ञात कर an ज्ञात करना है तो an को ऐसे ही रख देंगे। a का वैल्यू कितना दिया है 3.5, n का वैल्यू कितना दिया है 5 -1 और d का वैल्यू कितना 0। अब जानते ही हैं कि an बराबर क्या हो जाएगा 3.5 और इसमें जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 0, तो आपका प्लस में 0 हो जाएगा और an बराबर क्या हो जाएगा 3.5, 0 आपका क्या हो जाएगा 3.5 an बराबर। तो ये हमारा था लास्ट 5, ये पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में आपका पूरा टोटल 5 क्वेश्चन था। पाँचों क्वेश्चन काफ़ी इजीली वे में देख लिए। चलिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का करके दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, और सेम टू सेम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में इस चैप्टर से। जैसे आपको दे देगा कि संख्या दे देगा एपी में और बोलेगा इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए या 20वां पद ज्ञात कीजिए या 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब आप बताइए कि जब वो बोल रहा है कि अगर 20वां पद ज्ञात कीजिए, चाहे 30वां 40वां 45वां कोई भी पद ज्ञात करना है, मान लीजिए आपसे बोला कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम बताइए एनवां पद जब पद ज्ञात करना है तो हम क्या फॉर्मूला लिखे थे ए एन बराबर क्या लिखे हैं a + n - 1 इंटू डी लिखे हैं कि नहीं। एनवा जो पद ज्ञात करना है हमको तो क्या लिखे a + n - 1 डी। तो अब बताइए यहाँ पर अगर हमको 30वां पद ज्ञात करना होगा, 30वां पद, तो किस तरह फार्मूला बनेगा। और यहाँ पर n था तो यहाँ पर n, तो यहाँ पर 30 है तो क्या करेंगे a 30 बराबर क्या हो जाएगा a + n। यहाँ पर बताइए nवा पद था तो यहाँ पर n आया है, तो 30वां पद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 और -1 है तो -1 इंटू डी। अब 30वां पद पर क्या हो जाएगा a 30 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस घटाएंगे तो 30 में से एक जाएगा तो 29 हो जाएगा और डी से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका ये होगा, ये आपका ये होगा, तो ये होगा 30वां पद हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। और जो आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन है, चलिए बना देते हैं। दूसरा जो आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन, वह क्वेश्चन यह है कि आपको दे दिया है एपी में संख्या, एपी में दे दिया है आपको, एपी में दे दिया है क्या, तो आपको दिया है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है 10 7 4 10, 7, 4 ऐसे दे दिया है और बोला है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद बताएं, 30वां पद बताएं। आपको ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 97 77 -77, ए आपका जो ऑप्शन है 97, बी जो आपका है 77 और सी जो आपका है -77 और डी जो आपका है -87 दिया है। तो चलिए हमको इसको ज्ञात करते हैं, काफ़ी ईजी है। तो बताइए 30वां पद ज्ञात करने के बाद तो 30वां पद क्या हो जाएगा 30वां
पद, 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा आपका, होगा आपका ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, अभी लिखवाए थे ए प्लस 29D, यही ना लिखे थे 30वां पद बराबर, यही ना होगा। अब देखिए ए का वैल्यू कितना दी, ए का वैल्यू आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, तो ए का वैल्यू कितना दिया है आपको 10 दिया है। अब देखिए 29 और डी, अब बताइए डी का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप जानते हैं कि डी का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है आपका A2 माइनस A1। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 7 में से जब 10 घटा जाएगा, 7 में से जब 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा, तो डी का वैल्यू निकला। और पहले देख लीजिए कि एपी में है कि नहीं, तो इसीलिए क्या किया है कि आपको 3 पद दिया है, तो 4 में से जब 7 घटाएंगे तो 4 में से जब 7 घटेगा तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, 4 में से 7 घटे तो -3 आएगा। D2 बराबर भी -3 आएगा और D1 बराबर भी -3 आ रहा है। इसका मतलब डी का वैल्यू कितना आ रहा है -3, तो डी का वैल्यू यहाँ पर -3 रख देंगे। और ए और 29 में जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस में यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 7 3 का 1 9 3 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 6 2 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दूना 6 और 6 2 8, और इसको जब घटाएंगे तो माइनस के क्या आ रहा है, ए 30 बराबर आ रहा है -77, तो -77 आंसर आपका सी था, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है दूसरा में एक क्वेश्चन और बोल रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, कि आपको बताना है कि ऐसे ही सेम है, आपको एपी में संख्या दे दिया है और आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर बताएं। -3 दिया है, माइनस के 1/2 दिया है, और यहाँ पर शायद क्या दिया है 2 दिया है, और बोलना कि 11वां पद बताएं, 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।